आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन के अध्यक्षता कर रहे हमारे जनहित अभियान के उत्तर बिहार के प्रभारी माननीय दीपनयन यादव जी और हमारे साथ जनहित अभियान के संस्थापक सदस्य भाई अनिल यादव जी है और जनहित अभियान के संस्थापक सदस्य भाई संतोष यादव जी है, बीके रंजन यादव जी है, हरि किशोर यादव जी है और हमारे जितेंद्र भाई है। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज हम लोग जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। वैसे व्यक्ति का हम लोग आज जन्म दिवस मना रहे हैं जो एक साधारण, इसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कर्म के बदौलत स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे चंपारण के किसान सत्याग्रह आंदोलन हो, करो मरो का आंदोलन हो, यानी देश के आज़ादी की लड़ाई दिलाने के लिए इनका भिन्न भिन्न प्रकार का देश में इन्होंने सत्य अहिंसा के बदौलत देश की साथियों आज़ादी दिलाए थे। और इन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। क्या ब्राह्मण देवता महोदय, आज वैसे शब्द का नाम लेने पर बहुत ऐसे असामाजिक तत्व के लोग कह सकते हैं, उनको तकलीफ होता है। इस शब्द का अल्लाह ईश्वर का प्रयोग नहीं कीजिए। जो व्यक्ति देश के आज़ादी के लड़ाई लड़े, आज़ादी दिलवाए, इन्होंने नारा लगा था ना, आज वैसे शब्द का प्रयोग करने पर उन लोगों को तकलीफ होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जब नील के खेती पर अत्याचार हुआ तो बिहार में आकर किसानों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा और बैरिस्टर बन कर आए थे बेतिया में मोहनदास करमचंद गांधी। और जब उन्होंने बिहार का स्थिति देखा, किसानों का हाल देखा, मजदूरों का फटे हाल देखा, एक किसान के घर में चले गए, वहाँ पर बैठे हुए थे और बारी बारी से उस परिवार के महिला आई थी देखने। आधा घंटा लगता था एक महिला के आने में। तो अब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों कदम उठाया है, तो उन्होंने इस चीज़ को परखा। एक ही महिला आती थी, वही कपड़ा पहनकर दूसरा महिला आती थी, ये हाल था अपना बिहार का। तो इन्होंने सूट बूट वहाँ खोलकर और चरखा का इन्होंने गठन किया और सूत से कपड़ा काटकर और विदेशी कपड़ा का इन्होंने होली मनाया। और स्वदेशी गांव से लेके प्रत्येक गांव में कारखाना था चरखा का, खादी भंडार, और उससे होता था बेरोजगारी समाप्त हुआ था। तब इस देश को सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा कहा जाता था। आज इनका परंपरा गांव से लेकर प्रखंड तक के चरखा आज कहीं नहीं है। चरखा संघ आज गायब है। आज आ गया विदेशी, आज विदेशी कपड़ा का आज बोलबाला है, जिसके कारण भारत में आज बेरोजगारी सीमा पार कर रही है। और इनका स्वदेशी आंदोलन आज देश में समाप्त होते जा रहा है। इन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रकृति के सेवा, इन्होंने समाजवाद माना था। आज समाजवाद गायब होकर आज देश पूंजीवादी में तब्दील हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने किसान के आंदोलन के लेकर साक्षात है भितिहरवा, नील के खेती वैशाली, जिन्होंने आकर यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने किसानों को
अधिकार का दिलाने के काम किए। आज देश में 78 साल बीत जाने के बाद जो किसान को आज़ाद दिलाए, गुलामी से मुक्ति कराए, वो आज भारत देश आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज बेरोजगारी के कारण छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। जब किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली में जनता मंतर पर धरना दिए और धरना पीरियड में देश के 750 किसान आज शहीद हुए। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसीलिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे क्या? ये देश आज महंगाई के कारण देश में आज 40% महंगाई है, आज 72% बेरोजगारी है। ये देश फिर आज गुलामी के कगार पर जा रहा है। दिन प्रतिदिन देश पर कर्जा बढ़ते जा रहा है और एक व्यक्ति पर आज कर्जा बढ़ रहा है। जब फ्री में मिल रहा है तो मानव को लगता है कि ये फ्री के अनुदान के राशि हमको मिल रहा है, लेकिन प्रत्येक भारत के एक जनगण पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। जिस दिन देश गुलाम होगा उसको चुकाना पड़ेगा। क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वह सपना देखा था? इन्होंने आत्मनिर्भर का सपना देखा था कि जब देश को बेरोजगारी दूर करने के लिए इन्होंने कुटीर उद्योग का स्थापना किया, चरखा उद्योग का स्थापना किया। आज सारा चरखा उद्योग, कुटीर उद्योग सारा देश से समाप्त हो गया। छोटा किसान था, जब जीएसटी लगा तो देश में 2 लाख कारखाना बंद हुआ, वो भी बेरोजगार हुआ। और गांधी जी का सपना तो बहुत आज दूर चला गया। आज इनके नाम पर देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती मनाने पर, पुण्यतिथि मनाने पर कोई से व्यक्ति का तकलीफ होता था, आज कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज पुण्यतिथि मनाता है। कहता है देश महात्मा गांधी का नहीं है, ये देश असामाजिक तत्व के लोग कह सकते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद हुआ। वो कहता है आज गॉड्स पे पूजा होना चाहिए। आज बहुत ऐसे हमारे असामाजिक तत्व के लोग जो नेता है वो इनके बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपद्रव टिप्पणी करता है। कहता है गॉड्स का देश है, गॉड्स का देश है। पूरा उत्तर बिहार लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार है। विगत दिनों मीनापुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू पर माला पहना दिया, मुकुट पहना दिया बीजेपी का और हाथ में झंडा धरा दिया। क्या ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं है क्या? ये देश के आज़ादी के लड़ाई का अपमान नहीं है क्या? आज हम लोग जनहित अभियान के नेतृत्व में एक वोट से हमारे जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में जो देश में गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति के लिए इन्होंने जाति जनगणना का इन्होंने दिल्ली से आंदोलन कर पूरा देश में जाति जनगणना का आंदोलन का जिस व्यक्ति ने शंखनाद किए, आज एक वोट से समाजवाद का उदय का जन संवाद हमारे जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में विगत वर्षों लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से चल रहा है। एक वोट से समाजवाद यानी जाति जनगणना बिहार में हुई और उसके अनुपात से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज बिहार में विधानसभा के चुनाव है, संख्या के अनुपात से भाई प्रत्याशी बनाया जाए, संख्या के अनुपात से A to Z में आरक्षण दिया जाए। अब हम लोग का फोकस है 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एक वोट से समाजवाद यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना थोड़ा देर के बाद जो उन्होंने गरीब व्यक्ति किराए मुसहर जैसे व्यक्ति को लोकसभा भेजने के काम किए, कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को विधानसभा भेजने के काम किए, पांडव राय जैसे व्यक्ति को विधानसभा भेजने के काम किए,
हुकुमदेव यादव जैसे व्यक्ति को विधानसभा भेजने के काम किए, मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को विधानसभा भेजने के काम किए, और वो जहाँ विधानसभा से सीताराम रजक जैसे व्यक्ति को दुदुबार विधानसभा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भेजने के काम किए। जौन हित अभियान वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद पर 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 1 वोट से उदय का जन संवाद करेगा। जय हिंद, जय भारत। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग।